बुद्धि का बल है, धन का बल है, तन का बल है, विद्या बल है। अनेक प्रकार के बल है संसार में, लेकिन इन सब बलों से भी एक बल और ऊंचा है। कौरवों के पास सारे बल थे। बुद्धि का बल था, भीष्म पितामह बड़े बड़े धीमान। धन का बल था, दुनिया भर की संपदा थी कौरवों के पास। तन का बल था, 13 क्षोणी सेना थी। विद्या का बल था, गुरु द्रोणाचार्यों के पक्ष में। ये सारे बल जो थे वो कौरवों के पास थे, फिर भी कौरव हार गए। पांडवों के पास एक ही बल था और वो बल परम पिता परमात्मा था। इन्हीं सब बलों से जो अधिक बल है वो भगवान का, ईश्वर का बल है। और उस ईश्वर के बल को पाने के लिए केवल और केवल शरणागति है कि हम उनके शरण हो जाए, परमात्मा की शरण में हो जाए। याद रखना, मनमोहक स्थानों पर बैठ करके भगवान के चरणों में प्रेम लगाना कठिन होता है। इसलिए महापुरुष लोग एकांत ढूंढते हैं। संसार का बंधन जब तक रहेगा तब तक परमात्मा का बंधन नहीं होगा। ईश्वर का बंधन बांधने के लिए संसार का बंधन तोड़ना होगा। जब तक आप इस मोबाइल में लगे रहेंगे तो भगवान की कथा को सुन नहीं सकोगे। ईश्वर का बंधन बांधने के लिए संसार का बंधन तोड़ना अनिवार्य है। संसार के बंधन को छोड़ करके ही परमात्मा मिलते हैं, तब भगवान का बंधन बनता है। और अधिकांश एकांत सेवन करने से संसार का बंधन टूट सकता है। इस संसार में आप एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीद लीजिए। उस प्लॉट के बीच में एक मकान बना, बहुत सुंदर मकान। मकान बनकर के तैयार हो जाएगा। उस मकान के बीच में एक मुख्य दरवाजा लगा और उस दरवाजे में एक ताला लगा और चाबी अपनी जेब में डालना। वो मकान नहीं खुलेगा, वो प्लॉट बंद पड़ा है। उसको खोलने के लिए चाबी चाहिए। जितना बड़ा वो प्लॉट है उतना बड़ा मकान नहीं है, जितना बड़ा मकान है उतना बड़ा दरवाजा नहीं है, जितना बड़ा दरवाजा है उतना बड़ा ताला नहीं है, और जितना बड़ा ताला है उतनी बड़ी चाबी नहीं है। लेकिन खुलेगा प्लॉट पूरा एक चाबी से। उसी प्रकार ये संसार है। इस संसार का जो दरवाजा है मुख्य जो है वो केवल और केवल भगवान है। उनको पाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। एक मंत्र, वो चाबी। उस चाबी के लगते ही वो अधीन होते हैं। उस चाबी के लगते ही वो अधीन हो जाते हैं। मेरे भाई, दुनिया चाहे किसी प्रकार कुछ भी करे, लेकिन जब तक भगवान की शरणागति नहीं ली तब तक उसका जीवन सफल नहीं होगा। लोहा काठ
संग चलत फिरत गनमा बड़े न डूबन देत है जो पकड़े उनकी बात। लोहा काठ संग चलत फिरत जलमा। आप कोई लोहे की किल ले लो, उसको पानी में डालो डूब जाएगा, नदी में डालो डूब जाएगा, सागर में डालो डूब जाएगी, लोहा है। लेकिन वही लोहा अगर हम किसी लकड़ी से लगा दें और उस लकड़ी को पानी के ऊपर डाल दें तो वो तैर जाए, उतर जाए। उसी प्रकार अगर हम किसी महापुरुष की शरणागति देते हैं, किसी सज्जन व्यक्ति के सानिध्य से जुड़ जाते हैं तो भवसागर से पार हो जाएंगे, इस संसार से पार हो जाएंगे। राजा परीक्षित को श्राप हुआ है, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं सवारा, हमने आंगन नहीं सवारा, हमने आंगन नहीं सवारा, तूने आंगन नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कलमक शादी लगी हुई है, हर कोने में कमल शांति लगी हुई है। और नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे हर कोठरिया में, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे हर कोठरिया में। आंगन चौबारा दियारा, आंगन चौबारा दियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं सवारा, हमने आंगन नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पट के खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर पट के खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का अपना आवास मिलेगा, हर प्राणी में
अपना वास मिलेगा। तुझे मन से नहीं पुकारा, तुझे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ हमने आंगन नहीं सवारा, हमने आंगन रहे तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन तो प्रभु शबरी के बिगड़ गया, निर्मल मन तो शबरी के बिगड़ को आए। श्याम सूर की बाह पकड़ते सात विदुर घर खाए, श्याम सूर की बाह पकड़ के जान विदुर के खाए। पर हमने नहीं विचारा, हमने नहीं विचारा, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं तुम्हारा, आंगन नहीं तुम्हारा, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हो, जिस स्थान के ऊपर योगेश्वर कृष्ण हो, नारायण। और यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहाँ धनुर्धर अर्जुन हो, तत्र श्री विजयो भूतिर नीतिर मतिर ममा, वहाँ ही विजयी होती है, ये मेरा मन कहता है। कुरुक्षेत्र के मैदान की सारी कथा को धृतराष्ट्र के पास संजय सुना रहे हैं, संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र के पास। तो धृतराष्ट्र ने पूछा क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो संजय ने कहा, राजन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतत्सवा, मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र ने पूछा। तो कुरुक्षेत्र का हाल संजय सुनाना शुरू करते हैं। उनके लिए दिव्य चक्षु दिए हैं, बैठे हैं वो दिल्ली में, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान का हाल बता रहे हैं कि वहां पर इतनी सेना पांडवों की, इतनी सेना कौरवों की है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इतने बलवान योद्धा है, बड़े बड़े गुणी हैं, ज्ञानी हैं, रथी है, महारथी है, पैदल चलने वाले, हाथी पर आरूढ़ है। इस प्रकार का कुरुक्षेत्र का हाल भगवत गीता का पूरा सारांश लेकर के जब सुना दिया तो फिर पूछा, एक बात बताओ संजय,
तुमने तो अपने नेत्रों से सब देख लिया। हाँ, वहां विजयी किसकी होगी, जीत किसकी होगी? कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत किसकी होनी है? तब वो संजय कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जिस तरफ योगेश्वर भगवान कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर है अर्जुन है, बाण चलाने वाला है, तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा तेरा मतिर ममा। मेरी मति और मेरा मन कहता है कि उस तरफ विजयी होगी, यानी पांडव जय जयकार हो जाएगी, क्योंकि पांडवों के पास भगवान का बल है, कृष्ण उस तरफ है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णात नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयन्यानि संयात नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णात नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयन्यानि संयात नवानि। जिस प्रकार पुराने वस्त्र निकाल करके इंसान नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार एक देह को छोड़ करके ये आत्मा दूसरी देह में चली जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की मौत नहीं है, वो जीवित है। पुराने वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र इंसान धारण कर लेता है, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के बीच में आत्मा चली जाती है। राजन, आज आपकी मृत्यु होनी है। आज 7वां दिन है। दुनिया जानती है कि हमारे भारतवर्ष के ऊपर राज करने वाला अकबर, मुगल सम्राट अकबर, जिसकी सभा के बीच में हमारे भारतवर्ष का ब्राह्मण, उसका प्रधानमंत्री, उसके पास मुख्यमंत्री थे और वो ब्राह्मण थे। कौन? बताइए, आज पढ़ा लिखा समाज है, जरा बताओ कौन थे? किसी को है ध्यान? अकबर के पास जो प्रधानमंत्री था वो कौन? बीरबल था। कितने किस्से अकबर और बीरबल के लोगों ने सुने, पढ़े, भूल जाता है इंसान, स्मृति भूल जाती है। वो कितना अक्लमंद था, उतनी अकल अकबर के अंदर नहीं थी जितनी अकल जो है बीरबल के अंदर थी। लेकिन बादशाह अकबर ये रहा, बीरबल बादशाह नहीं बन सका, क्योंकि अकबर का नसीब था। नसीब बनाना कोई छोटी बात नहीं है। एक दार्शनिक संत हुए जिनका नाम था सुकरात। ये स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाया जाता था सुकरात के विषय। सुकरात दार्शनिक संत, इतिहास लिखने वाले थे। उनकी सूरत अच्छी नहीं थी, शकल अच्छी नहीं थी उनकी,
कुरूप थे, वो देखने को अच्छे नहीं थे। वो रोज आईना देखते और हंसते रहते, रोज शीशा देखते, अपनी शक्ल देखते और हंसते रहते। एक नर्तकी, एक नाचने वाली उनके दरबार में नाच रही थी और वो कुरूप थे, कुछ नहीं। उनके शिष्य बैठे हैं और उनके शिष्य उसको देख करके, सुकरात को देख करके हंस रहे हैं। सुकरात ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? इसलिए कि मैं काला हूं, मेरी सूरत अच्छी नहीं है। भले मेरी सूरत अच्छी नहीं है, मेरा कर्म बहुत अच्छा है। लोग मेरी लिखी हुई पुस्तकों को बारंबार पढ़ेंगे, अपने जीवन को उद्धार कर देंगे, सुधार देंगे। हमारे पास सूरत भले अच्छी ना हो, लेकिन हमारा कर्म अच्छा हो। और जो राजा का रूप, जिस राजा का रंग रूप सही नहीं है, उसके दरबार में नर्तकी नाच रही है और राजा उस नर्तकी को देख करके हंस रहा है, और वो नर्तकी चुपचाप से राजा को देख करके मन ही मन में हंसती है। तो राजा ने पूछ लिया कि क्यों हंस रही हो? इसलिए कि मैं काला हूं, तू गोरी है। तो वो नर्तकी पूछती है, राजन जब ये हुस्न बांटा जा रहा था तो तू कहां था? मैं इतनी सुंदर हूं, जब ये हुस्न बांटा जा रहा था तो तू था? तो वो राजा कहता है, जब तू हुस्न की लाइन में खड़ी थी ना, तो मैं नसीब की लाइन में खड़ा था। तूने हुस्न मांगा और मैंने नसीब मांगा, और देख उसका फल कि तेरे जैसी हुस्न वाली मेरे जैसे नसीबवान के यहाँ नाचती रहती है। तेरी औकात मेरे सामने क्या है? नसीब बना है, अपना नसीब बनाए, और उस नसीब को बनाने के लिए सत्कर्म चाहिए, अच्छा कर्म चाहिए। मानुष वही अच्छा है जिसकी वाणी सुनने के लिए, जिसको देखने के लिए, जिसको मिलने के लिए लोग बारंबार आते हैं, बारंबार तरसते हैं। वो अच्छा, हमारा कर्म अच्छा रहेगा। हम दोबारा अगर मानव भी बन करके आए तो अच्छी होने को पा करके आएंगे, अच्छे कर्म, अच्छे नसीब, अच्छे घरों में आएंगे, अच्छे वर्ण में आएंगे। और ये एकदम मन में सच्चाई होनी चाहिए। हम भगवान का भजन करने वाले हैं, हमें सत्यता, सच्चाई। सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं जाना चाहता हूं, तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। मेरे जब तक उन स्तंभों को कायम रखेंगे तब तक सनातन सनातन बना रहेगा। गुरु, गंगा, गीता, गायत्री और गौ। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो केवल और केवल हमारे भारतवर्ष में है। यहाँ शिष्य गुरु को जानता है, गुरु शिष्य को जानता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो पिता और पुत्र का संबंध है। गुरु का आदर करना, सम्मान करना, ये हम भारतवासियों की परंपरा है। दूसरा गंगा, पहला गुरु और दूसरा गंगा। गंगा जल को पान करना, पीना, गंगा मैया का मान सम्मान करना, और जब ये देह छूटे तो
तो इसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। ये हमारे भारतवर्षियों वासियों की मर्यादा है। तीसरा, भगवत गीता, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गाई गई, भगवान कृष्ण ने कही और अर्जुन ने सुनी, वो भगवत गीता। जिस उस गीता जो अंतिम समय में, अंतिम काल में जो विशेष सुनाया जाता है, ऐसी वो भगवत गीता। उस गीता का मान सम्मान करना, गीता का पाठ करना। हमारे देश के एक नेता जिनका नाम महात्मा गांधी था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके हाथ में हमेशा गीता रहती थी, भगवत गीता। वो गीता का पाठ करते थे। न्यायालय के बीच में चले जाओ कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई खड़ा होता है तो वहाँ उस मुलजिम के सामने भगवत गीता रखी जाती है कि इसके ऊपर हाथ रख करके कहो कि जो मैं कहूँगा वो सत्य कहूँगा और सत्य के सिवा में कुछ नहीं कहूँगा। वो भगवत गीता। उस गीता का मान सम्मान पाठ हमारे भारतवासियों का है। और चौथा सूत्र है गायत्री। जो गायत्री पावन करती है, पवित्र करती है, आत्म गायत्री, अपने कल्याण के लिए ब्रह्म गायत्री का पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है, तो तुरंत यही कहा जाता है, भाई गायत्री का पाठ करो, उससे शुद्धि होगी। आत्मशुद्धि गायत्री से। तो क्यों ना हम नित्य प्रति स्वयं करें, गायत्री का जप हम स्वयं करें, नित्य प्रति हमारा अभ्यास हो जाए, हमारे बच्चों का अभ्यास हो जाए। और पांचवा सूत्र है गौ, गौ माता। जिसमें गौ माता का नमन करना, स्पर्श करना, श्रवण करना, देखना पुण्यदायक है, सेवा करना पुण्यदायक है। गौ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन विडंबना तो ये है कि पांचों के पांचों सूत्र आज हिल गए। गुरु डूबी हो गया और गुरु ने मर्यादा का त्याग करना शुरू कर दिया। गंगा दिन प्रतिदिन मैली होती जा रही है। गीता का कोई पढ़ना नहीं चाहता, गायत्री मंत्र का कोई नमन करना ही नहीं चाहता, और गौ का आदर सम्मान खत्म हो गया। तो हमारा भारत जाएगा। अब ये धर्म किसके सहारे है? धर्म के चार पांव हैं, दया, शौच, तप, धर्म, दान। ये धर्म जो है चार सहारे हैं, जिसमें से फिर आज 3 टांगे काट दी है। एक के सहारे वो है दान के सहारे। दान करता है इंसान। कहीं भी पुकार कर दो, हमने भंडारा करना है, तुरंत लोग तैयार हो जाएंगे। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, सुनिए, आज कोई साधु संत कहता है कि मुझे यहाँ रहना है, यहाँ आश्रम चाहिए, तो 10 दिन के अंदर अंदर बहुमंजिली इमारत खड़ी हो जाएगी और आपको आश्रम मिल जाएगा। वो देना चाहता है, दानी। और लूटने वाला लूट रहा है। उसको ये पता नहीं कि हमको जाना भी है। वो सोचता ही नहीं ऐसा कि हमको जाना भी है। इस बारे में उसका मन ही नहीं है, ईश्वर को ध्यान ही नहीं है उसका। वो यही कह रहा है, मैं सर्वज्ञ हूं बस।
मुझे तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े साधक हुए भी देवाई में, यहाँ जिनका कोई अंत नहीं है। एक टुकड़े जी महाराज संत थे, मराठी संत थे, टुकड़े जी महाराज। उन्होंने विचार किया मैं कावड़ लेने जाऊंगा। सब ध्यान से सुनो। आज आप देख रहे थे, अब की बार टेलीविजन के ऊपर आपने देखा होगा कावड़ियों का हाल कि कावड़ में क्या हो रहा है, ये कैसा प्रचलन हो गया, किस प्रकार की बीमारी उठ गई, वो कावड़ किस प्रकार से लोग क्या क्या हाल कर रहे हैं उसका किस प्रकार से। तो टुकड़े जी महाराज उन्होंने एक नियम बनाए थे कि कावड़ का नियम क्या है। तो उस नियम के अनुसार उन्होंने वो चले आए और आते आते 4 महीने लग गए, पैदल आ रहे थे। 4 महीने में हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार से कावड़ उठाई और फिर 4 महीने लगेंगे जाने में। कहाँ? रामेश्वरम। बोलिए शंकर भगवान की जय। रामेश्वरम जाना है कावड़ चढ़ाने के लिए। राम जी के हाथों से जो शिवलिंग की स्थापना हुई है उसके ऊपर गंगा जल चढ़ाना, ऐसा मन में प्रतिज्ञा हुई। और वो टुकड़े जी महाराज आए और हरिद्वार से उन्होंने गंगा जल की कावड़ उठाई। चलते 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने, 4 महीने बीत गए, 5वां महीना आ गया और टुकड़े भी रामेश्वरम से केवल 4 कोस पीछे खड़े हैं, 12 मील पीछे खड़े। तो क्या देखा कि वहां एक गधा पड़ा हुआ है। एक गधा है और वो प्यासा है और पानी के बिना तरस रहा है, तड़प रहा, उसको पानी नहीं मिल रहा है। तो टुकड़े ने विचार किया पानी तो मेरे पास तो गंगा जल, लेकिन तो ले तो मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए, और यहाँ ये गधा तड़प रहा है, तो ये तो जीव है परमात्मा का। और वो कावड़ ली और उसका जो पानी था उस गधे को पिला, और जैसे गधे को पानी पिलाया गधा एकदम खड़ा हो, तो तुरंत भजन तैयार किया। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमिया विश्व भरा, तेरी रंग भूमिया विश्व भर में। हर खेल में तू, हर मेल में तू, हर भेष में तू, हर मेल में तू, ओ हर देश में तू, फिर कहें सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा
जल हो करके बादल से गिरा जल हो करके नहर बना नदियाँ गहरी नहर बना नदियाँ गहरी तेरे भिन्न प्रकार तुए हरे देश में तो हरे देश में तो मेरे नाम अनेक तो एक ही है तेरे नाम अनेक तो एक ही है वो तेरे नाम अनेक तो एक ही है वो हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम अनेक तो एक ही है वो तेरे नाम अनेक तो एक ही है वो तेरे नाम अनेक तो एक ही है यह दृश्य दिखाया है जिसने वह गुरुदेव की परम दया टुकड़िया कह कोई और दिखा बस में और तू सब एक ही है बस मैं और तू सब एक ही है हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम अनेक तू एक। वो टुकड़िया कह रहे वो संत कह रहे वो टुकड़े कहते हैं भोलेनाथ गधा बन करके आए तो चलो मैं आपको यही पानी पिला देता हूँ। और भगवान शंकर जी प्रकट हो गए वो गधे के बीच में प्रकट हो गए कि हर जीव को ईश्वरीय अंश माने हम क्यों किसी से बैर करें क्यों किसी से विरोध करें। सागर से उठा बादल बनकर बादल से गिरा जल हो करके फिर नहर बना नदियाँ गहरी तेरे भिन्न प्रकार तुम एक ही है। वही जल है समुद्र में आकाश में चला गया बादल बन गए बरस गया नहरों से गया नदियों से गया नालों से गया जाकर के सागर में पहुंच गया फिर जा उसी प्रकार परमात्मा के तो रूप है सारे कोई स्त्री के रूप में आया कोई पुरुष के रूप में आया कोई गौ के रूप में आया कोई गधे के रूप में आया कोई पक्षी के रूप में आया कोई किसी रूप में आया सब भगवान की आज्ञा पर ईश्वरीय स्वयं हम सब के अंदर ईश्वर है। और महापुरुषों ने कहा है भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान के बंदों से प्रेम कर ईश्वर को पाना चाहते हो तो ईश्वर के बंदों से प्रेम कर। अगर तू प्रभु के बंदे से प्रेम करेगा तो परमात्मा तुझ पर प्रसन्न हो जाएगा। अगर तू ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर तुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे इतना जितना तू भगवान के भक्तों से प्रेम करेगा। ईश्वर के संतों से जितनी प्रीति तेरी हो जाएगी उतने ईश्वर के नजदीक तू चला जाएगा। हमारा ये जीवन धन्य हो जाए। साधना करो खूब करो तत्पर करो और ये कभी मत सोचना कि हम कहीं आगे जाने के लिए हमारे पास बहुत सारा तप हो गया। नहीं मेरे भाई बहन ना जाने कैसे कैसे संत हुए। एक ग्रंथ का नाम है भक्तमाल।
उस भक्तमाल की कथा जो है, जब 5 दिवसीय 5 दिन की कथा करते हैं लोग, 5 के 10 के 11 के 20, तो भक्तमाल की कथा के बीच में भक्तों की कथाएं कि कैसे कैसे निराले रास्ते। नरसिंह नाम के भक्त की कथा सबने सुनी होगी या समझी होगी, बुजुर्ग भी गाया करते थे नरसिंह सेठ की कथा, जिन नरसिंह का सारा काम करने के लिए स्वयं भगवान आते थे। नरसिंह का प्रत्येक काम करने के लिए परमात्मा स्वयं आते थे, रूप में आते, किसी न किसी रूप में आते थे। ये यज्ञ चला है ना, आज 7वां दिन है। कितने लोग आए चले गए, नए आते गए जाते गए, इसका जितना दाना पानी कर दिया अपने चलते में। तो मेरे भाई बहन, जिसका जितना समय उपस्थिति है उतनी होनी है। ये ना जाने किस बीच में बाबा मिल जाए भगवान, ना जाने वो परमात्मा किसी न किसी रूप में आते हैं और इस यज्ञ के भाग को ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि यज्ञ में बड़ी नम्रता बरतें हैं, कोई व्यक्ति नाराज ना हो, बस इतनी कृपा करिए। और एक बात कर विशेष करनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए, किसी का यज्ञ विध्वंस ना हो, सब अपने आप ही प्रेम दे, प्रीति। और जो व्यक्ति विघ्न करता है, किसी भी प्रकार का विघ्न करने की चेष्टा करता है, वो पाप का भागी है, इसको पाप। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम, और जगह जो पाप किया जाता है वो तीर्थों पर जाकर के छूट जाता है। ये भी तीर्थ बन जाता है जहाँ कथा हो रही है, भागवत जी रखी। और तीर्थों पे किया हुआ जो पाप है वज्रलेपो भविष्यति, वो दूसरे जन्म में कुछ लग जाता है, कोड़ लग जाता है। इसलिए बचना ना हो सके, हमसे कोई अपराध ना हो, हमारा समय वृथा ना जाए। मेरे भाई बहन, 21,600 सांस लेता है इंसान एक दिन के अंदर, चाहे कोई भी, वो 21,600 सांस। उस सांस को प्राणायाम करके बढ़ाया जा सकता है, उपवास करके अपना धन की प्रवृत्ति, अन्न की प्रवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए कहीं 120 साल पूर्णायु है, उसके ऊपर जो आयु चढ़ती है तो केवल किसी योगी, परम योगी ही चढ़ती है, अन्यथा किसी ने जीवित नहीं रहना है, सबने जाना है। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ मृत्यु निश्चित है, यहाँ मृत्यु निश्चित है, जो भी आया उसकी मौत जरूर होनी। तो मृत्यु से भय नहीं, बस हमारा शरीर स्वस्थ रहे और जाति बार परमात्मा रोज अपनी भगवत की स्तुति में, अपनी रोज प्रार्थना में उस मालिक के लिए जिस समय बैठते हो तो एक विनय जरूर करो, एक बात जरूर मानो और कुछ ना मांगे, लेकिन एक बात अवश्य मांगे, क्या? जब तक सांस है तब तक तेरी याद बनी, बस इतना करना। परमात्मा हमको भूलने मत देना, तेरी समृद्धि बनी रहे। सच्चिदानंद भगवान।